एक छोटे से गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, रघुवीर और अमन। दोनों बचपन से साथ खेले, पढ़े और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। समय बीतता गया और रघुवीर अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अमन ने गांव में ही रहकर अपनी छोटी सी दुकान चला ली, लेकिन दोनों की दोस्ती वैसी ही बनी रही। हेलो अमन, मैं जल्दी ही गांव आ रहा हूँ। तुझसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तू भी मेरे साथ शहर चल, अब तो तेरा भाई बड़ा आदमी बन गया है। तेरे लिए वहाँ बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोला। रघु, मैं तेरे लिए खुश हूँ, लेकिन मेरा दिल गांव में ही लगता है। मुझे यहाँ की सादगी और अपनी दुकान बहुत प्यारी है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा एक जैसा नहीं होता। रघुवीर की कंपनी को अचानक बड़ा नुकसान हुआ। एक गलत निर्णय और बाजार में मंदी के कारण उसने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। उसके पास न कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे थे, न ही कर्ज चुकाने का साधन। रघुवीर पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाकी दोस्त जो उसके साथ पार्टियों में दिखाई देते थे, अचानक गायब हो गए। कर्जदारों के फोन बंद नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में उसने अमन को फोन किया। अमन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है। अमन ने तुरंत जवाब दिया। तू चिंता मत कर रघु, मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। अमन हंसते हुए बोला। रघु, पैसा बड़ा नहीं होता, दोस्ती बड़ी होती है। तू खुश है, मेरे लिए यही काफी है। अमन ने अपने पास जो भी पैसे थे वह रघुवीर को दे दिए। उसने अपनी दुकान तक गिरवी रख दी। तू सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होने की सोच, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रघुवीर ने राहत की सांस ली। उसे लगा उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अमन अचानक गायब हो गया। न फोन उठाता, न कोई खबर देता। रघुवीर ने कई बार उसे कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रघुवीर को पता चला कि अमन ने अपनी जमीन बेच दी है। यह सुनकर वह गहरी सोच में पड़ गया। अमन ने जमीन क्यों बेची? उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी हालत का फायदा उठाया हो? यह विचार रघुवीर के मन में गहराई तक बैठ गया। रघुवीर का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कर सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। कुछ महीनों बाद रघुवीर ने अपने व्यापार को किसी तरह दोबारा शुरू किया। एक दिन अमन अचानक उसके घर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। रघु, ये ले, तेरे सारे कर्ज के कागज मैंने चुका दिए हैं, अब तू बिल्कुल आजाद है। रघुवीर की आंखें फटी रह गईं। अमन, तूने ऐसा क्यों किया? और तू इतने दिनों तक कहाँ था? रघु, तू मेरा भाई है। मैंने सोचा जब तू मुसीबत में है तो मुझे हर हाल में तेरी मदद करनी चाहिए। मैंने अपनी जमीन बेच दी ताकि तेरा कर्ज चुक सके। इन दिनों मैं काम पर गया था ताकि तेरे लिए और पैसे इकट्ठा कर सकूं। मुझे माफ कर दे अमन। मैं सोचता था कि तूने मुझे धोखा दिया, पर तूने तो दोस्ती की ऐसी मिसाल दी है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। दोनों दोस्त गले मिले और एक साथ भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दे। ऐसी दोस्ती को कभी मत खोना।